ओम शांति। मेरे दोनों बच्चे सड़क दुर्घटना में एक्सपायर हो गए। समझ नहीं आता कैसे रोएं, कब तक रोएं और हम कैसे जिएं। एक बहन ने काफ़ी बार कॉल किया है, कमेंट भी किया है। इस तरह से देखिए, आज का जो टॉपिक है इस पर इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आज दिन प्रतिदिन रोज ही दो चार तो कॉल आते हैं और कमेंट भी बहुत सारे आते हैं। कमेंट तो आप लोगों ने भी अगर देखे हों या देख सकते हैं कि जो भी वीडियो है, डेथ या इस प्रकार से कोई वीडियो है, तो उस पर बहुत सारे कमेंट रोज़ ही आते हैं कि हमारे बच्चे ने शरीर छोड़ दिया है, किसी न किसी दुर्घटना में उनका ऐसा हादसा हो गया है, किसी के पति चले गए हैं, किसी बीमारी के कारण, किसी न किसी कारण। बस ऐसे दिन रोज़ एक कोई दिन नहीं जाता कि आज एक दो चार कॉल या 10-20 कमेंट ना आए हों इसको लेकर के कि हमारे परिवार से इनकी डेथ हो गई है। और वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बहुत लोग इन घटनाओं से अपने परिजनों को खोने के बाद बहुत दर्द और दुख पीड़ा में हैं। वो उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए, आपके जो भी सवाल हैं डेथ से लेकर के, आपके किसी भी प्रकार से कोई परिजन चले गए हैं तो आप सभी को उन सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। कई लोगों ने तो यहाँ तक बोला है कि यंग एज में ही बच्चे, किसी का 21 साल का बच्चा था, किसी का 30 साल का था, किसी की शादी हो गई थी, किसी की 1 ही साल पहले शादी हुई थी, उसके पति, उसके बच्चे, ऐसे तमाम क्वेश्चन के यंग एज में चले गए हैं। तो हम अब कैसे रहें, कैसे जिएं? अब माता पिता का कोई और सहारा नहीं है। तो देखिए, इसमें रोदन करने की और ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। दुख तो होगा, आपके दुख को समझते हैं, लेकिन इसमें वास्तविक जो कारण होता है, देखिए, जैसे हम सब स्टेशन पर इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी टिकट लेते हैं और अपने अपने काम किया और अपनी अपनी ट्रेन में बैठ कर के चले जाते हैं। आप सभी ने अगर चित्रकेतु का लेख सुना हो, चित्रकेतु का जो चरित्र है, अगर आपने कभी सुना या पढ़ा हो, देखिए, चित्रकेतु अपने पुत्र के वियोग में इतने मूर्छित हो गए थे, इतने रो रहे थे, बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे थे। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी ने आकर के उनको फिर संभाला और उस जीव आत्मा को बुलाया और कहा कि देखो, आपके माता पिता इतना रो रहे हैं और बेटा आओ थोड़ी देर के लिए और हम तुम्हें आयु देते हैं, हम अपने शरीर में तुम्हें आयु देते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अरे, ये जो रो रहा है ना, ये अपने आप को जो बाप समझता है, ये कितनी बार मेरा क्या क्या बन चुका है और मैं कितनी बार इसका बाप बन चुका हूँ और ये कितनी बार मेरा बाप बन चुका है, कितनी बार ये मेरे पिता बन चुके हैं, कितनी बार मैं इनका पिता बन चुका हूँ, कितनी बार ये मेरे पति बन चुके हैं, मैं पत्नी बन चुका हूँ। ये तो जीव अपने कर्मों के अनुसार आता है। और कहा कि मैं देवर्षि नारद किसी भी शरीर में नहीं रहूँगा, अभी इनके पास मेरा बस इतना ही कर्म था इस शरीर में और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ और मेरा किसी से प्यार नहीं। और जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी तब उनका मोह नष्ट हुआ। वो जीव आपके लिए 1 सेकंड भी नहीं सोचता है और आप इतना दुखी होते रहते हैं उसके लिए। ऐसे मैंने कितने ही ऐसे प्रैक्टिकल उदाहरण देखे गए हैं। देखिए, इस सृष्टि पर हर एक आत्मा अपने कर्म के अनुसार एक निश्चित समय के लिए हमारे परिवार में आती है। वो जन्म लेती है, पुत्र बन करके, पुत्री बन करके, या किसी और संबंधी से आपके परिवार में उसका आना होता है, उसकी एंट्री होती है किसी भी प्रकार से, चाहे वो बहू बन करके आए या और किसी भी रिश्ते से आए। अब वो उस आत्मा का एक निश्चित समय होता है कि आपके पास उसको कब तक रहना है और उसका जैसे ही समय पूरा होता है और वो आत्मा अपना कर्म करके, अपना कार्य पूरा करके
और आपके यहाँ से फिर चली जाती है। और आत्मा जब तक उसने शरीर धारण किया था तब तक वो आपका पुत्र थी, आपकी पुत्री थी, आपकी पत्नी थी, आपका पति था, आपके पिता थे, माता थी, सारे संबंध। और शरीर छोड़ने के बाद फिर उस आत्मा का कोई रिश्ता किसी से नहीं होता है, वो आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है। फिर उसका पार्ट अगली जगह है और फिर उसको अगली जगह जाना ही पड़ता है। अब आप देखते हैं कि हमारा पुत्र तो अभी इतने साल का था, वो पुत्र नहीं, वो एक कोई आत्मा थी किसी जन्म की। आपके कर्मों का हिसाब किताब लेकर के वो आत्मा आई थी और उसने अपना हिसाब किताब पूरा किया है। चाहे वो पति के रूप में आई हो, पत्नी के रूप में आई हो, बेटा बेटी के रूप में आई हो, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, किसी भी संबंध से वो आत्मा आई थी। उस आत्मा का और आपका कुछ हिसाब किताब था और वो पूरा किया है। उस आत्मा ने अपना हिसाब किताब पूरा किया और हिसाब किताब पूरा होते ही वो आत्मा चली जाती है। और वो आत्मा चली जाती है और जाकर के अपना शरीर धारण करती है, दूसरा जन्म ले लेती है। और वो फिर नहीं सोचती है आपके बारे में जब उसका जन्म हो जाता है। और आप जिनके घर से जो भी चले जाते हैं वो वर्षों तक रोते रहते हैं और बस उनके बारे में सोचते रहते हैं। यही तो अज्ञान का कारण होता है। हमें इतना प्यार भगवान से करना चाहिए। हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है ये भगवान के प्यार के लिए मिला है। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो बहुत लोगों ने कहा है कि भगवान में तो मन लगता ही नहीं है। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान ने तो ले लिया है, भगवान की तरफ तो हमारा देखने का मन भी नहीं होता, भगवान से हम बहुत नाराज होते हैं। और देखिए यही अज्ञानता है और इसी अज्ञानता के कारण आप अपने दुख से दूर नहीं हो पाते हैं। और बात सही है कि दुख होता है और आपकी बात इस बात का सपोर्ट भी करते हैं। किसी के परिवार से कोई भी चला जाता है तो दुख तो होता ही है। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है, अविद्या का, कि हमें लगता है कि मेरा पति है, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता, हम कोई भी संबंध हैं। और जब मेरे परिवार से कोई चला गया है तो अपना अंदर ही अंदर हृदय जलता रहता है। यही अज्ञान का खेल है। और अगर हम भगवान का ध्यान करें, भगवान का नाम जप करें और भगवान को पुकारें, भगवान कृपा कर दें और वो दुख को हम भूल जाएं। नहीं तो आज नहीं कभी भी आप कितना भी समय बीत जाए और जन्म भी बीत जाए तो भी रोना बंद नहीं होगा। यही होता है, यही जन्म जन्मांतर से ये मिलते रहे, बिछड़ते रहे, फिर मिले, फिर बिछड़े और इस परंपरा को नष्ट नहीं कर पाते हैं। और ममता में आज इतने फंस गए हैं कि ईश्वर की तरफ अपना मन मोड़ नहीं पाते हैं, लगा ही नहीं पाते हैं। इसलिए रोना आ रहा है कि मेरा पुत्र भगवान ने क्यों छीन लिया है, मेरा पति भगवान ने क्यों छीन लिया है, मेरी पत्नी को भगवान ने क्यों छीन लिया है। तो देखिए, ना आपका पुत्र था, ना है और ना रहेगा। वो आत्मा भगवान का अंश है और वो अपने कर्म के दुख को भुवाने के लिए वो आपके यहाँ पुत्र बना करके, पति बना करके, पत्नी बना करके आया था और वो अपना कर्म करके चला गया। वो आपका पुत्र नहीं था। अगर आपको सुख देने वाला पुत्र होता तो वो आजीवन आपके साथ रहता और आपको सुख देता। लेकिन आपका कोई दुख था, कोई कर्म था ऐसा, और उसको भुगवाने के लिए वो जीव आत्मा पुत्र बना और पुत्र बन करके आपके पास आया, आपके यहाँ जन्म लिया और जन्म ले करके आपको उतना दुख दिया जितना कभी दुख आपने उस आत्मा को दिया था। और वो अपना हिसाब किताब पूरा करके और वो आत्मा चली गई और आप अब भी दुखी हो रहे हैं। ऐसा ही दुख उस आत्मा को कभी आपने दिया था। ये बिल्कुल वास्तविक सत्य होता है। एक आपको प्रैक्टिकल घटना बताते हैं। दो मित्र थे, एक गांव से शहर गए काम करने के लिए, कुछ कमाने के लिए। अब वहाँ धीरे धीरे दोनों मित्रों ने मिल कर के बहुत पैसा कमाया। पैसा कमा करके फिर वहाँ पर होटल खोला, छोटे होटल से फिर एक बड़ा होटल खोला और धीरे धीरे करके 20 वर्ष में बहुत पैसे वाले हो गए, बहुत बड़ा होटल बन गया। अब जो बड़ा वाला मित्र था उसके मन में आया कि अरे
हम दोनों यहाँ आए हैं, इतना रुपया कमा चुके हैं और हम दोनों हैं, और अगर मैं इसको मार दूं तो पूरे पैसे का हकदार मैं बन जाऊंगा। तो उसने जहर देकर को उसको मार दिया, उसको दूध में मिला करके जहर पिला दिया और उसके शरीर की अंत्येष्टि संस्कार एकांत में ऐसे ही कर दिया। और फिर काफ़ी दिनों के बाद फिर गांव आया, और फिर गांव आया तो गांव वालों ने फिर पूछा कि जो तुम्हारा मित्र था, तुम्हारे साथ गया था, वो कहाँ है? तो वो कहने लगा कि वो तो कुछ ही दिन बाद मेरे से अलग हो गया था, वो तो पहले से अलग हो गया था, हमें तो पता नहीं कहाँ है। अब वो तो बड़ा धनी हो गया था, पैसे वाला हो गया था, क्योंकि दोनों की कमाई अपने पास। अब फिर उसने बहुत सारी जगह गांव में खरीदी, बहुत सारा धन था उसके पास, बहुत बड़ा मकान बनवाया उसने, बहुत अच्छी शादी की उसने, और कुछ दिनों के बाद उसका एक लड़का हो गया। अब तो बहुत सुखी, और अपने लड़के को खूब बढ़िया खिलाना पिलाना, स्वस्थ रखना, और अमेरिका उसने पढ़ाने के लिए भेजा पढ़ाने के लिए। खूब महंगी पढ़ाई, अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गए थे तब तक, जब तक लड़का नवकिशोर हुआ अमेरिका जाने के लिए। वहाँ पढ़ा, अब वहाँ पर बीमारी शुरू हो गई, और अमेरिका में डॉक्टरी शुरू, और यहाँ से खेती बिकना शुरू हुआ, व्यापार आभूषण जो भी था वो सब कुछ चौपट हो गया, सब कुछ बिक गया। अब ये हो गया कि लाखों करोड़ों रुपए कर्जा हो गया कि किसी तरह बच्चा बच जाए, फिर भी ठीक नहीं। अब अमेरिका से फिर वापस भारत में लाए, और भारत में जब वो गोद में लेकर के पिता रो रहा था, बैठा था रो रहा था और कह रहा था कि बेटा बूढ़ा हो गया, जैसे तैसे करके मैंने क्या क्या नहीं कमाया, और आज सब चौपट हो गया, और अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, कैसे दवा कराऊं, क्या करूं। बहुत रोए। तो फिर वो बच्चा हंसा, वो जो बालक था उसकी गोद में, और हंसा और कहा कि दोस्त, पहचाने नहीं, अपना सब कुछ पूरा मैंने हिस्सा और तुम्हारी बेईमानी का सब कुछ नष्ट करके, और अब मैं वैसे जा रहा हूँ कि ज़िंदगी भर तुम रोते रहोगे। और वो मर गया, चला गया। तो कौन आया था बेटा बन करके? वो दोस्त आया था बेटा बन करके, और अपना हिसाब किताब पूरा लेकर के चला गया। अब हम इन बातों को तो समझते नहीं हैं, और क्योंकि हमें अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण वास्तविकता को समझते नहीं हैं कि वास्तव में जो पुत्र बन करके आते हैं, और अगर वो पहले चले गए हैं तो किसी न किसी जन्म का हमारा किसी आत्मा से कर्जा था, किसी के साथ धोखा किया हो, किसी से कर्जा लिया हो, उसका कर्जा नहीं दिया हो। अब वो आत्मा तो आएगी अपना कर्जा लेने के लिए, जैसा वो पहले दुखी हुआ था जब हमने उसका कर्जा लिया था, पैसा लिया, धोखा दिया उसको, छल कपट किया उसके साथ, तो उसको दुख हुआ। अब वो इसी दुख से पीड़ित होकर के वो शरीर छोड़ देता है, फिर वो बेटा बेटी कुछ बन करके आता है संबंधी, और हमारे पास आता है, अपना वो पूरा खर्चा कराता है, और उसके बाद फिर हमें दुख दे करके चला जाता है। जैसा दुख उस टाइम पर हमने दिया था, वैसा ही दुख से इस टाइम पर हमें मिलता है। अब हम पहचान तो पाते नहीं हैं। अब जो भी हमारे पास आता है तो उस जीवात्मा के साथ कोई ना कोई हमारा ऐसा संबंध रहा जो आए और नौजवानी में हमारे चित्त को चुरा करके और हमें दुख दे करके, दुखी करके, हमें रुला करके और चले जाते हैं। नहीं तो अगर हमारे ऐसे कर्म होते तो हमारा सुख देने वाला बेटा होता, सुख देने वाला पति होता, सुख देने वाली पत्नी होती, कि जो आजीवन हमारे साथ में रहते और हमें सुख प्रदान करते। लेकिन ये जो समझो कि जो आपके पास बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, समझो कि ये भगवान के द्वारा दी हुई कोई वस्तु है। जितने दिन के लिए दी है उतने दिन तक ही आप साथ रह सकते हो। जितने दिन का आपका हिसाब किताब उस आत्मा के साथ बना हुआ है उतने दिन तक ही आप उसके साथ में रह सकते हो। और उसके बाद लाख उपाय कर लो, लाख उपाय करने के बाद भी आप उसके साथ एक मिनट ज़्यादा नहीं रह सकते हो। ये संसार एक रेलवे स्टेशन के जैसा है कि सबने टिकट कटाया, अपनी गाड़ी आई और अपनी अपनी दशाओं की ओर चले जाते हैं। जब तक गाड़ी नहीं आ रही है तब तक साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और गाड़ी आई तो चाय छोड़ करके, चाय छोड़ दी, चाय वहीं रख दी या फेंक दी और भागे फिर अपनी गाड़ी की तरफ और चले गए। फिर नहीं पूछेंगे कि तुम कैसे हो, कहाँ हैं,
क्या है। इसलिए कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो, परमात्मा का आश्रय लेकर के परमात्मा को अपना बनाओ और मन को बांटो, मन को प्रभु में लगाओ, मन को भगवान में लगाओ। और अब सिर्फ रोने धोने में समय नहीं बिताओ, नहीं तो फिर वही दशा अपनी भी होने वाली है। मृत्यु तो सबकी आने वाली है। अब दुख तो होता है, कई लोग फिर कहते हैं कि दुख तो हो रहा है लेकिन आगे के दिन कैसे बताएं। ऐसे कितने लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मेरे ही कर्मों का कुछ हिसाब किताब था जो मुझे भोगना पड़ रहा है, और अब आगे के लिए मुझे इस दुख से बाहर आना है। तो सिर्फ एक ही भगवान का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, नाम जप करना, वो ही आश्रय है, उससे ही आप इस दुख से बाहर आ सकते हैं। और जो लोग कहते हैं, बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि अरे भगवान ने हमारे ही भाई को क्यों ले लिया, हमारे ही बेटे को क्यों ले लिया, हमारे ही पति को क्यों ले लिया है, और तो सबके बढ़िया हैं। एक बहन है माना, वो ऐसी बताती थी, उनका भाई की डेथ हो गई है, तो वो बताती थी कि अरे सबके भाई दो दो चार हैं, हमारे परिवार में हैं और सब जगह बढ़िया है, उनका सब बढ़िया चल रहा, हमारा एक ही भाई था और भगवान को वही नहीं देखा गया और उसी को ले लिया है। तो देखिए, भगवान किसी का कोई दुश्मन थोड़ी है, ना आपका दुश्मन है भगवान, ना हमारे दुश्मन है भगवान कि भगवान आपके साथ ऐसा करेंगे। भगवान तो किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं। बस देखिए, अगर आपके यहाँ से वो चले गए तो उनका कर्म इतने दिन तक आपके साथ में था, आपका हिसाब किताब था। और जो दूसरों के साथ में रह रहे हैं अच्छे से, उनके दो दो चार बच्चे, तो ऐसा थोड़ी कि भगवान उनके रिश्तेदार हों कि उनके बच्चे आराम से हैं और आपके दुश्मन हो कि आपके बच्चे भाई को ले लिया है। ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, किसी ना किसी जन्म का जो हमको चुकाना ही पड़ता है। इसलिए आप चिंता मत करो और भगवान का ध्यान करो, और उससे आप दुख से बाहर आ सकते हो। और जिन लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं होता है, बस वही लोग इस प्रकार से बातें करते हैं। आपको लग रहा है कि अगर मेरे बेटा नहीं है तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, है ना। आप भगवान के भरोसे पर हो जाओ। बहुत लोग कहते हैं कि भाई एक ही सहारा था, बस चला गया, अब कैसे कटेगा। तो आज से इतने कितने उदाहरण हैं प्रैक्टिकल हमारे सामने कि जिनके बच्चे नहीं हैं और आज वो चैन से आराम से रह रहे हैं, भगवान को अपना बच्चा बनाया, भगवान को मान के चलते हैं और उनकी ज़िंदगी आराम से चैन से रह रही है। और जिन ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जिनके दो दो बच्चे हैं, चार चार बच्चे हैं, वो खूब अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, और माता पिता वृद्धाश्रम में डले हैं। तो जो बच्चे हैं, आपकी गारंटी नहीं है कि वो बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, कि आपको खाने के लिए देंगे। लेकिन आपने अपना तन मन भगवान में लगा दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, ईश्वर को अपना बना लिया, तो गारंटी है कि आपकी वो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो व्यवस्था आपके बच्चे आपकी नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए आप चिंता ना करो कि हम बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। आप उनके भरोसे हो जाओ, फिर देखना कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। इसलिए आप भगवान का ध्यान करो, भगवान में मन लगाओ। बस भगवान में आप मन लगाओगे तो आप इस दुख से बाहर आ जाओगे और आप इतने आनंदित होने लगेंगे, इतना खुश हो जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। अब हम सब लोग क्या है कि माया के चक्र में फंस गए हैं, इसलिए अब भगवान ही है जो इस समय माया के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा का ध्यान करो और परमात्मा को अपना मान लो, अपना संबंधी बना लो, तो आप निहाल हो जाओगे। भगवान को पुत्र मान लो, पिता मान लो, गुरु मान लो, शिक्षक मान लो, सखा मान लो, जो है आप वो मान लो, जो चाहे आप वो मान लो। और आप फिर देख लेना, आप संबंध जोड़ के तो देखो भगवान से, आपको निहाल ना कर दें तो कहना। इस लोक में और परलोक में भी आपको परम आनंद मिलेगा अगर परमात्मा का आप ध्यान करते हैं तो। भगवान की वाणी सुनो, रोज परमात्मा की वाणी सुनो, और परमात्मा की वाणी सुनने से जो आपके अंदर दर्द है वो भी कम होगा, परमात्मा की ओर आपका मन आकर्षित होगा। और भगवान का ध्यान करते रहो, और अगर आप वही चिंतन करते रहोगे तो रोना आएगा, परेशान होते रहोगे और यही लगेगा कि अब हमारा जीवन किस काम का। नहीं,
अभी एक ऐसा साथी है जिसको आप नहीं जानते हैं और जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है और कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है, वो परमात्मा। इसलिए अपना सारा संबंध उससे जोड़ करके अपने जीवन को आनंदित बनाएं। ओम शांति।